हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे काम की बात करते हैं और इस क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं बस ये देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और कम से कम टाइम के अंदर, बिकॉज आई नो 16 दिसंबर बहुत ही बात है। बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आपके मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं जो देख रहे हैं, एंड आई मतलब सीरियसली ना, अगर हमारे बस में होता तो है ना सबको जॉब दिलवा देते, बट हमारे बस में नहीं है ना। हमारे बस में सिर्फ इतना है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ इतनी जितनी हो पाए, है ना। और यस, तो जितनी चीज़ें मुझे आती हैं मैं उतनी चीज़ें मतलब आपको जो है बताने की कोशिश कर रही हूँ, और जो चीज़ें नहीं आती हैं बिल्कुल सीखने की खुद भी है जो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है अपने आप में सारी चीज़ें कि एसक्यूएल में पाइथन अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है ना। तो और भी चीज़ें जो एक्सप्लोर होती जा रही हैं, है ना। काफ़ी बार होता है कि क्लास के अंदर पढ़ाते पढ़ाते भी चीज़ें सीखने को मिल जाती है ना। तो यस, ये सीखने की सिखाने की जो जर्नी है और उसके अंदर आपका स्वागत है। एंड बिल्कुल पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता पाऊँ, एंड बिल्कुल सिलेक्शन हो जो हो जाए, है ना। यस, दिल से इच्छा है। अगर मैं चाहती हूँ कि यार जो बच्चा एकदम डेडिकेशन के साथ में इस लेक्चर को देखने के लिए आया हुआ है ना, तो एकदम चाहता है कि यस यार सिलेक्शन हो ही हो, है ना। बिल्कुल होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। कहता है कि राइट ए स्मॉल पाइथन प्रोग्राम टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। एक चीज़ और बताऊंगी यहाँ पर, कल जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, एंड यकीन नहीं मानोगे आज जो AWS का एग्जाम था उसके अंदर एग्जैक्टली दैट क्वेश्चन वाज सेम। एंड नॉट ओनली दैट क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये तो मेरा क्वेश्चन, मतलब ऐसे अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे पास भेजे जा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन उस क्लास का है, ये क्वेश्चन उस क्लास का है। तो यस, आप लोग बिल्कुल सही क्लास के अंदर हैं। एंड तो चलिए सीरीज को स्टार्ट कर ही देते हैं, है ना। ओके, सो अब मैं बहुत खुश होती हूँ मुझे बच्चे जब व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू ऐसे मैसेज करके बताते हैं, छोटा सा थैंक यू भी कर देते हैं ना। इट्स लाइक यस यार तूने मतलब 2 साल और ही लिए हैं, हाँ। तो मतलब ऐसा ऐसा फील होता है। आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से अगर कोई आप में से टीचर होंगे, है ना, ऑफकोर्स आप टीचर ही बनना चाहते होंगे ना, तो ये चीज़ बहुत फील करोगे आप आगे चल करके। जो अभी भी टीचिंग लाइन में होंगे, प्राइवेट सेक्टर में हमारी तरह पढ़ा रहे होंगे, है ना, तो वो भी इस चीज़ को फील करते होंगे, है ना। बहुत बार ऐसा होता है। यस, मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप मतलब मैंने खुद में अपने आप में ऐसे चेंजेस देखे हैं। मतलब अगर मैं अपने आप को 5 साल पहले से कंपेयर करूं और अब जब टीचिंग प्रोफेशन में आए उससे कंपेयर करूं, तो लाइफ इज टोटली चेंज। आपका बिहेवियर, आपकी बातें करने का स्टाइल, एवरीथिंग इज चेंज, मतलब सब कुछ, है ना। और ये कहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, कहाँ चले गए, नहीं नहीं वहाँ पेपर 16 तारीख, इसमें बात करेंगे। हाँ, write a small Python program to insert a record। एक सेकेंड, मुझे कलर चेंज करने दो। हाँ, इंसर्ट a record, ये कैसे क्या आने लगे, प्लस मल्टीप्लाई, ये क्या आ रहा है, अब भाग गया ना। ओके, सो राइट ए स्मॉल पाइथन प्रोग्राम टू इंसर्ट a record in a table T with attribute title or ISBN। ओके, तो आपको पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि आपको रोज इंसर्ट करनी है अपनी टेबल के अंदर। अब आप कहोगे यार पाइथन के अंदर टेबल का क्या काम है। अरे भाई, पाइथन के अंदर टेबल का काम बोले तो किसकी बात हो रही है, कनेक्टिविटी की। ठीक है, तो पाइथन के अंदर आप जब इंपोर्ट करते हो माई डॉट कनेक्टर, उसके बाद आप कनेक्ट फंक्शन कॉल करके इसके 4 सेनापति लेकर के आते हो, उसमें वैल्यूज भरते हो, कर्सर को कॉल करते हो। अब आपसे पूछा गया है कि आपको इंसर्ट करनी है वैल्यूज। ठीक है, और क्या इंसर्ट करने को बोला है बॉस, आपको टाइटल इंसर्ट करना है और ISBN कुछ इंसर्ट करने के लिए बोला है। ओके, तो अब इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन मेरे पीछे छुपा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें MySQL import MySQL डॉट कनेक्टर एंड MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट लोकल होस्ट रूट पासवर्ड एंड डेटाबेस। ठीक है, कर्सर हो गया कॉल। ठीक है, अब आप कर रहे हो इंसर्ट इनटू की वैल्यूज। ओके, देखो फॉर्मेट फंक्शन को कॉल किया एंड एग्जीक्यूटेड नाम की कोई चीज आपके पास नहीं होती, याद रखिए। यू हैव अ क्वेरी विच नेम इज एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूटेड नहीं है।
इसमें भी मेरे ख्याल से यही सेम गलती है, बट अब इसको देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है और इसमें क्या एरर हो सकती है या ये क्या सही हो सकता है। लोकल होस्ट रूट 1234 एंड न्यू कर्सर एंड फोर मस्त फंक्शन नहीं होता या फोर मास्ट कुछ भी मैंने जो भी लिखा है ऐसा फंक्शन नहीं होता आपके पास में। तो बचा आपके पास में यही है, कनेक्टर कॉल हो चुका है, कनेक्ट कॉल हो चुका है एंड चारों सेनापति इसके आ चुके हैं, कर्सर है, इंसर्ट इनटू टी, टी मतलब टेबल का नाम, वैल्यूज आ गई इसके अंदर, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर आपने क्वेरी एग्जीक्यूट करके और कमिट करना, ठीक है। याद रखिएगा ये आपका आंसर है, लेकिन आप याद रखिएगा कमांड है आपकी, ठीक है। ये जो कमांड है बेसिकली ये अपडेट करोगे, जब डिलीट करोगे, नया डेटा इंसर्ट करोगे, तब आपको यूज़ करनी पड़ेगी ये कमांड, ठीक है। क्योंकि आप अगर चाहते हो कि आपके डेटाबेस में सेव हो जाए चीज़ें, है ना, तो तब आप इसका यूज़ है जो बेसिकली कर रहे होते हो। एंड अब ये कहता है कि टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कोर्सेज whose फीस इज इन रेंज ऑफ 15,000 से लेके 50,000 के बीच में। तो रेंज की बात हो रही है, बेसिकली किसकी बात हो रही है, रेंज की बात हो रही है, ठीक है। तो इस डेटा से इस डेटा के बीच में तो बिल्कुल आप बिटवीन एंड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, जैसे डिलीट के साथ फ्रॉम आता है, अपडेट के साथ सेट आता है, ऑल्टर के साथ टेबल आता है। तो ऐसे आपको याद रखनी है चीज़ें, बिटवीन एंड होता है। तो अब अगर देखो इसकी क्वेरी बनेगी सेलेक्ट, आप अगर इसके ऑप्शन देखना चाहो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप इसमें से इसका आंसर है जो बेसिकली करोगे। मुझे नहीं पता ये पीछे कितना आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो आप इसमें से पहले तो ढूंढते रहो, मैं इसका आंसर लिखती हूँ सेलेक्ट, और मुझे क्या करना है, द डिटेल्स ऑफ कोर्सेज हुज फीस इज, मेरे को कोर्सेज की डिटेल है तो यानी कि कोर्सेज तो मेरी पूरी टेबल ही है, तो स्टार लगाना पड़ेगा, फ्रॉम कोर्सेज, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, वेयर क्लॉज लगाना है, जहाँ पर जो फीस है, अब मैं इसको इधर लिखूंगी बिट वीन, यहाँ पर छोटी वैल्यू आती है तो आएगी 15,000 एंड बड़ी वैल्यू 50,000, दैट्स इट, दिस इज डन। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, अगर आपको बिटवीन एंड नहीं पता है तो आप कह सकते हो फीस इज ग्रेटर देन, क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसको कट करूं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। एंड ये मेरा इधर ये यहाँ इतने से एरिया के अंदर ना, मतलब इतने एरिया के अंदर ये पिक्सल खराब है तो इसलिए चल नहीं रहा फैन, ठीक है। तो आप इसको 15,000 मान करके चल लेना, ठीक है। एंड और आप कहोगे फीस लेस देन इज इक्वल टू 50,000, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर आप बात करोगे तो फीस ये बिल्कुल सही है, आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओनली ए हो सकता है कि नहीं हो सकता है इसको देखते हैं। तो बी भी आपका आंसर लग रहा है, क्योंकि 15,000 से ज़्यादा और 50 से कम, ठीक है। बिटवीन के साथ टू तो आता नहीं है, तो आपका ए और बी यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है। टू इंक्रीज, मैंने आपको ये चीज़ बोली है, जहाँ पर भी आपको टू इंक्रीज लिखा हो, टू डिक्रीज लिखा हो, टू चेंज लिखा हो, टू अपडेट लिखा हो, इन सब में अपडेट का यूज होता है, ठीक है। किसका यूज होता है, अपडेट का। खैर मैंने आपको ऑप्शन तो बताया नहीं, पहले आपको हिंट दे दिया। तो अपडेट का जो फ्रेंड होता है वो क्या होता है, आपका अपडेट टेबल का नाम और उसके बाद सेट। याद रखिए चीज, गाने की तरह याद रखिए, जैसे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, अब ऐड मॉडिफाई चेंज क्या करना उस अकॉर्डिंग, वैसे ही अपडेट टेबल का नाम और सेट, फिर एट्रीब्यूट इज इक्वल टू चेंज। अभी कुछ नहीं कह रहा है कि फीस ऑफ ऑल द कोर्सेज बाय 500 ऑफ सिस्टम डिजाइन, ठीक है। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, अपडेट टेबल का नाम क्या है आपके पास, फीस यहाँ पर है, कोर्सेज है, ठीक है। और आप कर रहे हो सेट, क्या करना है आपको, फीस इज इक्वल्स टू ये फीस लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 500, ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि सिस्टम डिजाइन, तो वेयर क्लॉज लगा करके और सिस्टम डिजाइन कहाँ है, सी नेम इज इक्वल्स टू सिस्टम डिजाइन। खैर इसने ये चीज करी कहाँ है, मेरे ख्याल से पहले वाला ही इसमें सही है, क्योंकि बाकी में तो देखो गलती कर रहा था, ठीक है। तो ए आपका ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं, कहता है कि काउंट डिस्टेंस, देखिए
डिस्टिंक्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये महा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है, हिंदी में लिख देते हैं महा इम्पॉर्टेंट, है ना। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कह लीजिए मतलब टोटली जितने भी एग्जाम्स आपके अपने देखे होंगे ना, डिस्टिंक्ट उसके अंदर एक एकदम मतलब डाला ही डाला जाने वाला क्वेश्चन है ना। किसी को मैसेज आ रहा है बार बार, बट ओके। तो अब क्या है आपके पास में, काउंट डिस्टिंक्ट। ओके, तो ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि डुप्लीकेसी को रिमूव है जो करता है। ठीक है, डुप्लीकेसी रिमूव इन द सेंस क्या है कि अगर आप मान लीजिए FID, ठीक है, तो आपने कोर्सेज टेबल पर लगाया है ना यहाँ पर, ठीक है, तो योर आउटपुट विल बी 102, 106, 104, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 105। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में आएगा। ओ लेकिन इसमें आपको काउंट करना है, ठीक है, सॉरी, तो काउंट करना है तो आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 आपके पास में आने वाला है, बिकॉज यू आर यूजिंग डिस्टिंक्ट हेयर, तो यानी कि यूनिक एंट्रीज की काउंटिंग करेगा ये। अब इसमें मैं एक और सवाल पूछ सकती हूँ कि लेट सपोज कि अगर मैं आपसे कुछ पूछूं और उसमें ये पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस अगर मैं ये करती हूँ, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इफ आई एम डूइंग ऐसा, व्हाट इज द डिफरेंस अगर हम ऐसा कर रहे हैं जैसा ऊपर लिखा हुआ है F_ID, तो इनका ID लिखा हुआ है यहाँ वैसे, तो इन तीनों का आउटपुट है जो एक्सप्लोर करना, नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है। ठीक है, नहीं पता होगा तो पूछना जरूर। चलिए फिर, अब व्हाट इज कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या है। एक्चुअली में क्या है कि कंस्ट्रेंट आपकी टेबल के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिट्स को लगाते हैं, ताकि जिससे आपकी जो टेबल है वो मोर रिलायबल, मोर एक्यूरेट रहे। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ लिमिट्स को, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को आपके टेबल पर लगाते हैं। तो आपके पास में नॉट नल है, आपके पास प्राइमरी की है, आपके पास डिफॉल्ट है, हाँ यूनिक की है, ये सारे चेक है ना। तो ये सारे कंस्ट्रेंट आपकी टेबल के ऊपर ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं, जिससे आपकी टेबल का डेटा है, टेबल है आपकी, जो एक्यूरेट रहे और रिलायबल रहे। बस वही चीज़ इसमें लिखी होगी कहीं ना कहीं। कंस्ट्रेंट्स क्या है, इज अ कंडीशन और चेक एप्लीकेशन ऑन फील्ड और सेट ऑफ अ फील्ड। ठीक है, तो बिल्कुल ये कंडीशन ही है एक तरीके से, क्या कंस्ट्रेंट इज अ कंडीशन और चेक एप्लीकेशन ऑन अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड्स। ठीक है, तो हम इसको फील्ड पर, सेट ऑफ फील्ड पर अप्लाई है जो करते हैं, मतलब एक एट्रीब्यूट पर एक या एक से ज़्यादा आप कंस्ट्रेंट अप्लाई, जैसे भी आपको ज़रूरत महसूस होती है, आपको तो क्या, आपको जैसी ज़रूरत आती है सामने से, आप उस अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट्स ठोकते जाते हो। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट्स का फायदा है। अब यस, बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन होता है डिलीट और ड्रॉप का, ऑल्टर और अपडेट का। ओके, बड़ी मुश्किल से मैंने खुद इसको क्लियर किया था। खैर, तो सोचा मतलब सोचते भी नहीं है कि कभी इसमें कंफ्यूज हुआ करते थे क्या ये, बट ट्रस्ट में जब पहली बार इतने साल पहले जब स्कूल पढ़ा था, तो उस टाइम पर बहुत भूल जाते थे, DDL DML भूल जाते थे क्या होता था क्या नहीं। फिर उनको ट्रिक्स से याद किया था, कौन सी क्वेरी किसके अंदर लगती है, ट्रिक्स बना बना करके, है ना। फिर ये ऑल्टर और अपडेट पता ही नहीं चलता था कौन किसकी जगह कब यूज होगा, है ना। मतलब इन चीज़ों को फिर क्या किया, बार बार प्रैक्टिस करके ना इनको, इनका डिफरेंस है जो क्लियर किया। मेरे को ऐसा लगता है ना कि आपका डाउट है ना जो, वो आपके अलावा कोई भी क्लियर नहीं कर सकता। एक बार अगर किसी बंदे ने बता दिया ना तुमको कि ये है, ये है, अब ना वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ को कैसे अपने दिमाग में रख करके उसको कैसे आगे प्रोसीड करते हो, कैसे उसको कितना प्रैक्टिस करके उसको जमाते हो उस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि अगर एक चीज़ कंफ्यूजन बन गई आपके दिमाग के अंदर, अनटिल अनलेस जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करते ना उस चीज़ को, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप मतलब वो कंफ्यूजन जिंदगी भर बना रहता है। ये अभी भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर कंफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने बैठ करके खुद उनका कंक्लूजन निकाल करके कंफ्यूजन को दूर किया। एक बार किसी ने बता दिया, कूल, अब आप अपने साथ में बैठो, क्योंकि कंफ्यूजन तुमको है, उसने अपने तरीके से तुमको समझा दिया है। अब तुम उसको अपनी प्रैक्टिस के दम पर कैसे उसको क्लियर करते हो, ये आपके ऊपर है जो चीज़ डिपेंड करती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कंफ्यूजन क्लियर कर दो। ये वो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस के अंदर से होता है जिसमें कंफ्यूजन पक्का होता है, डिलीट।
पहली चीज़ है कि अगर आप इसके डिफरेंस की बात करते हैं, हमारे अगर डिफरेंस की बात होती है तो ये डिलीट किसकी कमांड है, DML की कमांड, ये है DDL की कमांड। ठीक है, जैसे DDL और DML मैंने नाम दिया तो इट मीन्स ये DDL यानी कि टेबल की स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगा। अब ये काम इसका डिलीशन वाला ही है, तो ये डिलीट क्या करेगा, आपकी टेबल को डिलीट करेगा ना, आपके डेटाबेस को डिलीट करेगा। लेकिन अगर इसकी बात हो रही है तो मैंने कहा DML है, तो यानी कि डेटा के ऊपर काम हो रहा है, तो ये डेटा को डिलीट करेगा। ठीक है, इसके साथ वेयर क्लॉज लगा देते हैं, इसके साथ वेयर क्लॉज नहीं लगता है। वेयर क्लॉज से हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई इसको डिलीट करना। ठीक है, लेकिन दो कमांड्स आपके पास आती हैं, जैसे आपने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, मान लो XYZ, और अगर आपने लिख दिया ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। ठीक है, अब दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होगा, इसमें क्या होगा कि टेबल की स्ट्रक्चर विल बी इन द मेमोरी, आपका डेटा डिलीट हो चुका होगा लेकिन टेबल अभी भी मेमोरी के अंदर होगी। इट्स लाइक कि घर अभी भी है लेकिन घर का सामान खाली किया है। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो ड्रॉप की, तो इट मीन घर भी गया, आपका सामान भी गया, तो यानी कि टेबल ही डिलीट हो गई, तो टेबल के अंदर डेटा का क्या ही एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो डिलीट हमारी DML की कमांड है, सुपर कूल है। ये DDL की कमांड है, ये उससे भी सुपर कूल है। डिलीट इज यूज टू डिलीट द रोज फ्रॉम अ टेबल, while drop is used to remove the entire table from the database। मेरे को नहीं लगता कि मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत है भी, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर यहीं पर मुझे मिल गया है। ओके, अब ऑल्टर और अपडेट, जैसे मैंने ऑल्टर लिखा और अपडेट लिखा तो यहाँ पर भी दोनों बहनें आ जाती हैं, DDL और DML। तो ये DDL की सवारी करता है और ये DML। ठीक है, तो DDL मतलब अब टेबल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड चेंजेस होंगे, अपडेट मतलब डेटा का अपडेशन होगा। इसमें वेयर क्लॉज के थ्रू तुम स्पेसिफाई कर देते हो कि भाई तुम इसको चेंज करो, बट इसमें वेयर क्लॉज नहीं लगेगा बिकॉज आप टेबल की स्ट्रक्चर के ऊपर ही बात कर रहे हो, तो उसमें वेयर क्लॉज लगाने की जरूरत कहाँ पर है, जरूरत भी कहाँ है, और नीड मतलब कुछ भी आप कह लीजिए कि भाई तुक ही नहीं बनता है, क्यों मतलब हम कैसे लगा सकते हैं, डेटा के ऊपर तो लगाना बनता है कि इस डेटा का ये वाला रिकॉर्ड अपडेट कर दो, है ना। ठीक है, अब ये हमारी DDL है, तो मैंने लिखा ऑल्टर इज अ DDL, दैट इज सुपर कूल। ये DML है। ऑल्टर कमांड इज यूज टू ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, रो को तो नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। ये DDL है, बिल्कुल ये DML है। डिलीट रोज फ्रॉम अ टेबल, नहीं 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 नहीं। DDL कमांड है यस, ये DML कमांड है सुपर कूल। ऐड, मॉडिफाई, डिलीट कॉलम, बिल्कुल सही है। आपको नई प्राइमरी की जोड़नी है, पुरानी अगर आपको डिलीट करनी है, नया कॉलम लगाना है, पुराने कॉलम को डिलीट करना है, टेबल का नाम चेंज करना है, किसी एट्रीब्यूट का नाम आपको चेंज करना है, आपको किसी एट्रीब्यूट का डेटा टाइप छोटा बड़ा करना है, आपको किसी कंस्ट्रेंट को हटाना है या फिर लगाना है, तो आप इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं किसका, ऑल्टर का। ठीक है, और अपडेट क्या करती है, इज यूज टू मेक द चेंजेस इन द रिकॉर्ड। तो आपका यहीं पर फाइनल डेस्टिनेशन आपकी हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। राइट अ फंक्शन इन पाइथन, पुश फंक्शन आपने लिखा है। ठीक है, मतलब एक फंक्शन है आपके पास पुश ARR, वेयर ARR इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये ARR क्या है, दैट इज द लिस्ट। फ्रॉम दिस लिस्ट पुश ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इनटू अ स्टैक इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग अ लिस्ट। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपको एक फंक्शन ऐसे ऐसे करके लिखना है। अब ये क्या कर रहा है कि भाई ये ARR इसने इतनी चीज क्लियर कर दी कि एक लिस्ट है। दूसरी चीज इसने क्लियर की है कि लिस्ट पुश ऑल दी नंबर्स, मतलब क्या है कि अब आप क्या कर रहे हो कि इसमें कुछ डेटा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 2 9 10 15 20 25 21 कुछ ऐसा डेटा है इस लिस्ट के अंदर। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से ढूंढना है कि कौन कौन है जो 5 के साथ फुली डिविजिबल है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, मतलब उसको आपको स्टैक के अंदर डालना है। तो स्टैक में किस वे में जाएंगे, लीफो के अंदर। तो आपके पास सबसे पहले 5 जाएगा, फिर 10 जाएगा, फिर 5 लिखा है आपने शायद, फिर 20 लिखा है। तो इस तरीके से आपको डेटा आपका डालना है। तो अगर नई चीज समझ में आ रही ना, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, पढ़ करके इसको आराम से देखो। अब मैंने ऑलमोस्ट चीजें इसमें कर दी हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके ही इसमें हेल्प करनी है मेरी कि ऑप्शन क्या होगा, ABC और D इसके अंदर। कुछ नहीं, आपने एक फंक्शन बना रखा है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से देखो आउटपुट वाले ना बहुत सारे बच्चों मेरे पास ऐसे भेजते हैं कि मुझे ना आउटपुट वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं।
देखो आउटपुट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, दैट इज कहीं स्पेस मिल जाए तो यहाँ बता देते हैं। देखो जैसे आपका प्रोग्राम चल रहा है, जैसे आई की वैल्यू चल रही है, तो अब आई की वैल्यू उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, मान लो एक्स लिया है, वाई लिया है, तो वो जो एक बार का एग्जीक्यूशन है उसे लिख लो, फिर दूसरी बार का एग्जीक्यूशन, फिर तीसरी बार का। ऐसे है कि अगर 100 बार एग्जीक्यूशन है तो डजंट मीन कि यू हैव टू राइट इट 100 टाइम्स। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन द माइंड एज वेल, आपको माइंड में भी ये चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो 2-4 बार के इनपुट के बाद में ही आपकी वैल्यू आ जा रही है, आप उसको ड्राई रन है जो जरूर करके देखें, क्योंकि 1 या 2 बार ड्राई रन करेंगे ना तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बार स्क्रीन पर जब आपको सीबीटी एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस पर आपको स्क्रीन पर चीजें नहीं समझ में आ रही होती, जब आप उसको ऐसे कॉपी पर करके करते हो ना तो आपको वो चीज हो जाती है। अब आप कहोगे ये इतना टाइम किसके पास में, कितना बड़ा कोड है जो आप लिखे, अरे वैल्यूज लिखनी है, कोड थोड़ी ना लिखना। ठीक है, तो ड्राई रन करने के लिए उसकी लिख लीजिए वैल्यूज। और एक और चीज करिए कि अगर आप चाहते हो कि सीबीटी एग्जाम में आपकी थोड़ी स्पीड हो तो ये चीजें घर पर कर करके देखिए। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आउटपुट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये द बेस्ट तरीका है, उसकी वैल्यूज के साथ में लिख करके उसको सॉल्व करने का। ठीक है, इससे शुरू में आपको जो है मदद मिलेगी, बाद में ये चीजें फास्टली खुद ब खुद होती जाएंगी, देन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इतना लंबा कोड लिखने की। खैर आगे चलते हैं। अब आपके सामने है कि भाई एक लिस्ट है जो कि हमने यहाँ भेज दी। अब इसने आपसे ऐसा कहा कि इस लिस्ट के अंदर से आपको 5 से डिविजिबल वाले हैं ना जो आपको निकालने हैं। सारी चीजें भूल जाओ कि आप ये क्या कर रहे हो, अब जस्ट इमेजिन करो कि एक सिंपल कोड कैसे रन होता है। यहाँ बस आपको क्या कर रहा है, इसने लूप चलाया है, तो लूप आपका चलाया तो लूप की वैल्यू 0 से लेकर के लेंथ के एंड तक चलेगी। अब ये 4-5 लाइनों में क्या आएगा, अरे भाई लूप चल रहा है, यानी कि आप इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके पकड़ पकड़ के ये देख रहे हो, भाई तू 5 के बराबर है, तू 5 के बराबर है, तो यानी कि x की वैल्यू है ये होगी 0 से लेकर के आपकी लास्ट तक चलेगी। अब अगर आप ऐसा करते हो तो इट मीन्स आप इंडेक्सेस को देख रहे हो 5 से डिविजिबिलिटी, बट नो, हमें तो वैल्यू को देखना है, तो दैट इज वाई कि हम ARR का x लिखेंगे। ठीक है, बहुत बार आप कहोगे कि ऐसा भी होता है, उस टाइम पर हम रेंज फंक्शन यूज नहीं कर रहे होते, हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे होते हैं। अब हमारा या तो ये ऑप्शन सही है या ये सही है, बट ये गलत हो गया क्योंकि आपने यहाँ पर डिविजिबिलिटी वाला साइन यूज कर लिया है, फ्लो डिवीजन। तो हम यहाँ पर जब देखेंगे कि भाई रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसके लिए हमें मोड साइन ही यूज करना पड़ेगा, तो यहीं से आपका आंसर ये जा रहा है। ओके, अब आगे चलते हैं। राइट ए फंक्शन इन पाइथन, जिसका नाम दिया है इसने पॉप ARR, वेयर ARR क्या है आपका, एक ARR is a stack implemented by a list of numbers. The function return the value deleted from the stack. सिंपल सी चीज है, बट आप बस आपको एक पॉप फंक्शन बना करके बस उसको वैल्यूज को डिलीट करके स्टैक में से डिलीट है जो आपको बेसिकली करनी है, और डिलीटेड वैल्यूज आपको एक एक करके प्रिंट करानी है, क्योंकि आपका स्टैक लीफो मैनर पर काम करता है, तो उस तरीके से हम वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं। ओके, तो आपके पास में ऑप्शन A, B, C और D मेरे पीछे छुपा हुआ है, कोई बात नहीं। ओके, तो अब हाँ, इसमें एक अंडरफ्लो वाला जो क्वेश्चन है AWS एग्जाम के अंदर भी आया था। यस, कि अगर आपके पास आप पॉप फंक्शन बार बार प्ले कर रहे हो और आपकी वैल्यूज नहीं है उस लिस्ट के अंदर, द लिस्ट इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, तो अंडरफ्लो होता है। ठीक है, और अगर आपका स्टैक फुल है और आप उसमें बार बार वैल्यूज को डाल रहे हो तो विच इज कॉल्ड ओवरफ्लो। लेकिन पाइथन के केस में ओवरफ्लो होता नहीं, बिकॉज हम लिस्ट का यूज करके फिर लिस्ट अपेंड होती जाती है। ओके, सो इस केस के अंदर आपके पास में यहाँ ट्यूपल हो गया ना, तो डिलीट कर ही नहीं सकते, तो यहाँ से आपका पड़ गया, यहाँ पर भी यही बात हो गई, तो ये ऑप्शन तो अपने शुरू से ही डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं इस कोई के ऊपर, तो यहाँ पर आपने भेजा, अब आप कहते हो कि लेंथ कहीं उसकी 0 तो नहीं है, होती तो आप प्रिंट करा देते कि अंडरफ्लो हो रहा है। अब आप कुछ नहीं, अब आप बस पॉप कर रहे हो, दैट्स इट। मुझे तो यही सही लग रहा है, बट बाकी इसको देख लेते हैं। लेंथ -1 इज इक्वल टू 0 क्यों किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे, दैट इज द रीजन हमारा आंसर विल बी यही वाला सही होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इतने से सवाल थे जो हमने आज की इस क्लास के अंदर किए हैं। यस, आप चैनल को सब्सक्राइब हो जो कर चुके होंगे, एंड यस दोस्तों के साथ में भी है तो आप शेयर कर चुके होंगे। ओके, तो अब ये लेक्चर आप लोगों का आपको 8 बजे के करीब है जो मिल जाएगा,
और दूसरी चीज़ ये वाली कि मैं आप लोगों का एनसीईआरटी का 11th का जो है ना द कंप्यूटर सिस्टम वाला चैप्टर वो भी शुरू करा रही हूँ। अभी प्रोसेस चल रही है उसकी, स्लाइड्स को और ज़्यादा मैं उसमें वाली मतलब चीज़ें डाल डाल करके उसको अच्छा बना रही हूँ, और फिर आपको जो है जल्दी 1-2 दिन में आपको वो लेक्चर है जो मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी सीरीज कैसी लग रही है, एंड यस ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बस अब अपने आप से कहो कि यही मंजिल है। ठीक है, और बस यही कहना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ में है। होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा? हमारा नहीं होगा तो फिर किसका होगा, है ना? चलिए, ओहो तोड़ना ही ना अपनी माइक। बाय बेटा।